ये बिल्कुल भी कोई थ्योरेटिक सेशन नहीं होने वाला है। तो इसके जितने लोग, मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि एक बार नोट्स जो है वो जरूर बना ले। कितने लोग हैं जिनके पास में पेन एंड पेपर है, जो पेन और डायरी एटलीस्ट लेके बैठे हुए हैं? क्योंकि ये जो आपको लर्निंग मिलने वाली है, ये आपको मैं चैलेंज के साथ बोल दूंगा, आप इसको कहीं पे गूगल कर लीजिए, कहीं पे आप इंटरनेट पे देख लीजिए, ये नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बेसिक प्रैक्टिकल वो वैल्यूज हैं जो हम लोगों ने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के दौरान सीखी हैं। पिछले 18 साल से, जैसे मैंने इसके पहले ही बताया कि 18 साल से हम लोग बिजनेसेस में हैं, मैं स्पेशली बिजनेसेस में हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेसेस रन कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई नहीं की है, हम लोगों ने अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी अप्लाई की है, और उसमें ह्यूज सक्सेस जो है हम लोगों ने अचीव किया है। चाहे हमारा स्टार्टअप फील्ड हो या इसके अलावा हमारे दूसरे वेंचर्स हो, वहां पे भी हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो ये टेक्निक्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? करना कुछ नहीं है, आपको एक बार आराम से समझ लीजिए कि चीज क्या है। उसके बाद में आंख बंद करके इसको कल से इंप्लीमेंट करके देखिएगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप मेरे को बोल सकते हैं। इतनी पावरफुल टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं, राइट? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, राइट? और आज हम लोग बात करेंगे गोल्स सेट कैसे करते हैं। इसके बहुत सारे पैटर्न हैं। मैं बात करूंगा गोल अचीव कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सेट करते आ रहे हैं। इसके पहले भी कोई कंपनी में रहे होंगे, उसमें भी सेट किया है, ठीक है, तो भी हम लोग अचीव नहीं कर पाए। और इसके पहले भी आपने बोला सकते हैं मल्टीपल चीजें ट्राई एंड अटेम्प्ट करी होंगी, ठीक है। किसी ने बोला होगा कि ये पोस्टर लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, सब XYZ किया हुआ, लेकिन आपको कोई विजिबल रिजल्ट नहीं मिला होगा, ठीक है। तो आपको आज समझ में आ जाएगा कि आप मिस क्या कर रहे हो, क्या चीज छोड़ रहे हो जिसके कारण से आपको विजिबल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो नेक्स्ट करना स्लाइड, लक्ष्मी। अभी भी जो है लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो, राइट? सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर वन काम, ठीक है। हमारा जो दिमाग है, इसमें इंग्लिश में है, अगर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो सिर्फ मेरी आवाज पे आप फोकस करो, आपको मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा। आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? मैं कोशिश करूंगा कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले क्या करना है हमको, हमारे दिमाग की रीवायरिंग करनी है, ठीक है। हमारे दिमाग की रीवायरिंग करने का मतलब क्या है? बचपन से लेके आज तक, चाहे हम लोग जिस सोसाइटी में रहे हैं या जिस एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों ने इंडिया में फॉलो किया गया है, कहीं भी किसी भी जगह पे हमको ये चीज बताया नहीं गया है कि गोल्स को अचीव कैसे करते हैं, ठीक है। या हम लोगों को ये नहीं सिखाया गया है कि बड़ी सक्सेस कैसे लेते हैं। हम लोगों को सिखाया गया कि भाई पढ़ लिख लो तो ये जो है बन जाओगे, ये फलाना जो नौकरी कर लोगे, ये फलाना पैकेज जो है वो अचीव कर लोगे। मैक्सिमम सभी लोगों के साथ में ये बातें हुई हैं, और इंडिया में जो एजुकेशन पैटर्न है वो इसी तरीके से रन हो रहा है, सालों से रन हो रहा है, इसमें कोई भी जो है वो बदलाव आज तक नहीं हुआ है, राइट? ब्रेन की रिवायरिंग करने का मतलब क्या है? ब्रेन की रिवायरिंग करने का मतलब होता है आपका जो पिछला बिलीव है, आपका जो पिछला बिलीव है कि ये हो सकता है क्योंकि ये मेरी क्षमता में है, या ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये मेरी क्षमता के परे है, सबसे पहले इस चीज को रबर से मिटा के क्लियर करना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आपको सबसे पहले ये क्लियर करना है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं वाले कंसेप्ट को, जो आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल के जर्नी में आपके पड़ोसियों से, आपकी सोसाइटी से, या आप बोल दीजिए कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे गए होंगे, तो मिस बिलीव जो सेट किए गए हैं दिमाग पे, सबसे पहले उसको क्लियर आउट करना है, एकदम क्लियर करना है, नंबर वन, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले यहां पे जितने लोग आप बैठे हुए हो, आप इस बिलीव के साथ में बैठो कि सक्सेस का बहुत बड़े पोटेंशियल होने से या बहुत बड़ा टैलेंट होने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बात मेरी मानते हो? आप यस कमेंट में यस और नो बोलो। सफलता का आपके बहुत ज्यादा पोटेंशियल होने से, कि आप में बहुत पोटेंशियल है या बहुत ज्यादा जो है टैलेंट है, नॉलेज है, इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, बहुत ज्यादा। मेरे शब्दों को समझना, मैं शब्द कहीं पे भी हेर फेर करके यूज नहीं करूंगा, मैं सटीक यूज करूंगा जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन चीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बहुत सिंपल सा ये हो गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से, किसी भी कलर का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जो है जेंडर का हो, कोई उसका लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति सक्सेसफुल बन सकता है। इसके मार्केट में हजारों करोड़ों एग्जाम्पल है, ठीक है। मार्केट में ए आर रहमान से बेटर सिंगर मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा सफल ए आर रहमान है।
जो है शाहरुख खान से बेटर एक्टर मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा सफल जो है वो शाहरुख खान है। सचिन तेंदुलकर से बेटर क्रिकेटर जो है वो गली में खेल रहे हैं, लेकिन आज तक प्लेट वहां तक नहीं गए स्टेडियम पे, लेकिन सबसे ज्यादा सफल सचिन तेंदुलकर विराट कोहली है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो कहने का मतलब है टैलेंट का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, नंबर वन, ये चीज आपको बिलीव करके रखिए, ठीक है। दूसरी बात, पहला बिलीव आपने ये किया कि आपके मिस बिलीव को आपको हटाना है। आपके मिस बिलीव को, जो भी आपको ब्रेन, आपके पिछले ब्रेन की रिवायरिंग की गई है सालों से, ठीक है, कि अरे मैं दूसरी फेल, तीसरी पास, चौथी फेल, या मेरा ये एजुकेशन नहीं, या मैं गांव से आता हूं, ठीक है, ये जो बिलीव सेट किया गया इस पैटर्न को हटा दो, नंबर वन, पूरा हटा दो, क्लियर आउट कर दो, बकवास है ये, एकदम कचरे के डस्टबिन में जो है वो आप फेंक दो, टोटल वेस्ट है, टोटल वेस्ट है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। ये किया। दूसरा काम किया है, ये बिलीव सेट करना शुरू करो कि आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, उससे बड़ा आप अचीव कर सकते हो इसी जन्म में, विद इन 5 to 10 years, ठीक है। जो व्यक्ति आज के टाइम पे $1 बिलियन बनाया हुआ है, $1 बिलियन मतलब से खरबों रुपए होता है, उसने भी कुछ 8-10 साल के अंदर में बनाया है। किसी ने $100 बिलियन बनाया है तो उसने भी कुछ 50-60 साल के अंदर में बनाया हुआ है। और वो सारे लोग भी कभी ना कभी उस परिस्थितियों से आते थे जहां पे आप बोल ही नहीं सकते हो कि यार ये व्यक्ति कभी कुछ करेगा टाइप का, ठीक है। सारी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज किसी भी फील्ड की बात कर लो, ठीक है। तो ये बिलीव आप सेट कीजिए, सबसे पहली स्लाइड में वो बिलीव सेट कीजिए। तो कितने लोगों को अपने आप में बिलीव है कि सब कुछ कर सकते हो, और मोटिवेट होकर नहीं करना है। बिलीव सेट करने का मतलब होता है आपके दिमाग को ये भरोसा दिलाना है, ठीक है, कि ये सब कुछ मुमकिन है, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, सब कुछ बहुत आसानी से मुमकिन है। उसका एक विधि है, उसका एक पैटर्न है, उसका एक तरीका है। वो तरीका, वो पैटर्न, वो विधि मैं आपको समझाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको दिखाई देने लगेगा। बहुत सारे लोग हैं, उनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो देख नहीं पाते हैं कि वो कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। उनको लगता है 1 करोड़ रुपए मैंने, अरे भाई मैं तो अभी 10,000 रुपए नहीं कमा पा रहा हूं, मैं 1 करोड़ रुपए मैंने कहां से कमा लूंगा। यही बिलीव अगर सावस्कर जी ने सेट किया होता तो वो आज 4.5 करोड़ रुपए के आदमी नहीं होते, ठीक है। तो सावस्कर सर में कुछ हो ना हो वो अलग पार्ट है, लेकिन उनमें टैलेंट, उनमें ये इस चीज का जो बिलीव है ना, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आई है, नंबर वन। नंबर टू, बिलीव ये करना है कि सब कुछ बड़ा इजी है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, आपको राइट डायरेक्शन चाहिए, राइट मेंटोर्स चाहिए, राइट स्ट्रैटेजी चाहिए। दुनिया के कोई भी फील्ड में चले जाओ, 3-4 चीजों का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। इसके बिना अगर आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, 100 साल काम कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। गलत मेंटोर्स के साथ में काम कर रहे हो, 100 साल काम कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। उसी फील्ड में, जिस फील्ड में लोगों ने करोड़ों खरबों कमाया होगा, उसी फील्ड में आप 100 साल घिस लोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और अगर रॉन्ग स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हो तो भी सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये ब्लूप्रिंट, इसको प्रूवन सिस्टम बोलते हैं, ये बने हुए हैं। हमको कुछ नहीं करना है। जिनके पद चिन्हों पे इन्होंने जो बड़ी सफलता हासिल की है, उनके ही पद चिन्हों को आंख बंद करके हमको फॉलो करना है, नंबर वन। तो ये ब्रेन रिवायरिंग हो गई आप लोगों की, एक बार कमेंट पे मेरे को बताइए यस और नो, ठीक है। आपका अब जो मैं बताने वाला हूं, क्या वो सुनने के लिए आपका दिमाग तैयार हो गया है कि आप सब कुछ कर सकते हो? सबसे पहली चीज, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हो, ठीक है। फटाफट फटाफट फास्ट टाइप कीजिएगा कमेंट पे, ठीक है। इसको नेक्स्ट करना लक्ष्मी, ब्रिलियंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं थंब रूल ऑफ गोल सेटिंग पे। गोल सेटिंग करने के सबसे बेसिक नियम क्या है, मैंने आपको बताया ना, कोई थ्योरी चीज नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि SMART टेक्निक जो है ये क्या होती है, वो टेक्निक क्या होती है। वो टेक्निक आप सालों से सुनते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी अगर आपने अचीव नहीं कर पाया है तो कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी, तब आप वो चीजों को अचीव करना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, इसको लिखो और याद करो। लिखना यह है कि लिखना हजार गुना ज्यादा पावरफुल है सोचने से या दिमाग में बात रखने से, ठीक है। तो जो भी आ रहा है वो लिखो, प्लानिंग लिखो, स्ट्रैटेजी लिखो, अगले दिन में किसके साथ मीटिंग है लिखो, लिस्ट जिसकी बना रहे हो लिखो, कैसे किसके पीवी आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं लिखो। लिखो लिखो लिखो, जब लिखते हो वो ऑटोमेटिकली बाकी सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनसे हजार गुना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर वन, ये थंब रूल है गोल सेटिंग करने का, कि आप जब लिखोगे तो लिखने के तौर पे मार्केट में अगर मान के चलो करोड़ों लोग हैं, तो आप ऑटोमेटिकली करोड़ों से अलग हो गए हो अगर आपने उस चीज को लिख लिया है तो, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, थंब रूल क्या है, ऑलवेज
स्टार्ट स्मॉल, हमेशा छोटे से ही शुरुआत करनी है। जब भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति गोल सेटिंग में, गोल अचीव करने में और गोल सेटिंग में फेल कौन होता है? जिसने डायरेक्ट बड़ा सोच लिया है, ठीक है, उसने आज शुरू किया है, उसको बोलो कि हाँ आपका जो है आपका गोल क्या है, उसने आज स्टार्ट किया है और वो बोलता है 1 करोड़ रुपए महीना, मतलब वो गलत जा रहा है, ठीक है। अगर वो आज बोलता है 1 करोड़ रुपए महीना तो वो गलत जा रहा है, ओके। तो क्या है उसका तरीका, वो बात करेगा। अभी सिर्फ 3,964 की बात करें तो वो सही जा रहा है, ठीक है। वो बात करे 10,000 रुपए महीने की तो सही जा रहा है, क्योंकि पहले आपको उस फ्लोर पे आना पड़ेगा, वहां तक आना पड़ेगा, वहां से आपको दिखाई देगा कि एक फ्लोर से दुनिया कैसे दिखेगी। उसके बाद में आप बात करोगे कि मैं 10वें फ्लोर पे कैसे जाऊंगा और 100वें फ्लोर पे कैसे जाऊंगा, वो बात की बात है, ठीक है। नंबर 3, गोल सेटिंग का थंब रूल क्या है? फॉलोड बाय प्रोसेस एंड एक्शन। आपको कभी भी गोल को अचीव करने के लिए गोल पे फोकस नहीं करना है। आज तक आपने यही सुना होगा मार्केट में कि गोल को फोकस करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए गोल पे फोकस करो। मैं बोलता हूं गोल पे कभी फोकस मत करो। आज आपके कॉन्सेप्ट चेंज करूंगा मैं, ठीक है। गोल पे कभी फोकस मत करो, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सालों से लिखते आया है कि मेरे को लेट से एटमी से लाख रुपए महीना बनाना है, लाख रुपए महीना बनाना है, लेकिन एक्चुअल में कितने लोगों ने बनाया? ठीक है। तो करना क्या है? गोल पे फोकस नहीं करना है, उस गोल के थ्रू आप उस गोल को किस प्रोसेस में फॉलो कर रहे हो, उसके लिए क्या प्रोसेस सेट किया हुआ है और क्या एक्शन ले रहे हो, क्या सिस्टम सेट किया हुआ है, उसको फॉलो करना है। ये प्रोसेस, सिस्टम और एक्शन क्या है, ये मैं आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। कोई भी शब्दों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो ये हो गया थंब रूल। आपको गोल पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है गोल को अचीव करने की प्रोसेस पे, उस प्रोसेस को बनाने के एक्शन पे। दो चीजों पे आपको फोकस करना है। तो ये 3 थंब रूल अगर आप याद रखोगे, आपकी गोल सेटिंग जिंदगी में खत्म नहीं होगी, आप मास्टर बन जाओगे। आप बोलोगे मेरे को ये चाहिए, आपको वो मिलेगा। आप बोलोगे मेरे को वो चाहिए, मेरे को, आपको वो मिलेगा। मैंने किया है और मैंने इंप्लीमेंट किया है, एटमी में भी किया है, मेरी पिछली लाइफ में भी किया है, और मैंने जहां जैसा जैसा सोचा है, जैसा जैसा किया है, मेरे को वैसा वैसा मिला है। तो मैं आपको इसलिए उसको डंके की चोट पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई ये हिमोहिम ले लो, डंके की चोट पे जो है फलाना चीज पे जो है असर करेगा, ये फलाना हमारा स्किन के प्रोडक्ट ले लो, तो वैसे ही मैं गोल सेटिंग की प्रोसेस में 1000 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि ये वाला आप जो है ना, ये फॉर्मूला ले लो, ये फॉर्मूला ले लो और ये फॉर्मूला लेके इसको इंप्लीमेंट कर दो, आपको रिजल्ट नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, राइट। नेक्स्ट करना लक्ष्मी। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं कि जो है स्मॉल, मिड एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं, ठीक है। अब स्मॉल, मिड और लॉन्ग टर्म गोल आपने सुना होगा इसके पहले। मैं आपको बताता हूं एटमी में स्मॉल, मिड एंड लॉन्ग टर्म गोल सेट कैसे करने हैं। इसको आपको लिखना भी है, इसको आज रात को ही आपके अपने होमवर्क पे, आपकी डायरी पे, एटमी डायरी पे होना चाहिए, क्योंकि लिखना इज 1000 टाइम मोर पावरफुल देन आपका सोचना या आपका दिमाग में रखना, ठीक है। लिखोगे, उसके होने की संभावना 1000 गुना बढ़ जाती है। अगर आप नहीं लिखोगे तो वो कचरे के डिब्बे में जा रहा है, सिंपल, ठीक है। अब हमको क्या काम करना है? पहला गोल जो आपका एटमी में एंटर होने से होना चाहिए वो है आपका क्वालिफाई करना एजेंट। एजेंट करना मतलब है 3 लाख पीवी करना। फर्स्ट गोल, ये कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। दूसरा गोल आपका क्या होना चाहिए? दूसरा गोल आपका बहुत सिंपल सा होना चाहिए कि भाई मेरे को एक मैचिंग जो है लेनी है 15 दिन के अंदर में। तीसरा गोल क्या होना चाहिए? जो आपका 6 महीने का गोल है वो होना चाहिए मेरे को 16,000 रुपए महीने बनाना है। मैंने आपको कहीं पे भी रैंक की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि रैंक की बातें जितने लोगों ने इसके पहले जितने समय से करते आ रहे हैं वो लोग कंसिस्टेंट पैसा नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो रैंक की बातों से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को पैसे से स्टेबल कर लो, आपका बिजनेस और आपका टीम और आपका सब कुछ, कॉन्फिडेंस वगैरह सब बूम हो जाएगा, राइट। 6 महीने का गोल लिखा, 16,000 रुपए महीने, बहुत प्रैक्टिकल गोल है। कितने लोग हैं जो 6 महीने में 16,000 रुपए महीना सोच नहीं सकते हैं एटमी में? एक बार यस और नो बताइए, आप सोच सकते हो क्या, या कर सकते हो क्या? करने का टेक्निक भी बताऊंगा मैं, जो भी बता रहा हूं मैं, हाउ टू अचीव एंड व्हाट टू अचीव एंड हाउ टू अचीव दोनों बताऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, दोनों बचाऊंगा, राइट। तो 16,000 रुपए महीना आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 16,000 रुपए महीना बहुत बड़ी बात होगी तो फिर गोल सेटिंग काम ही नहीं आएगा आपके, ठीक है। अब
12 महीने में जब आएंगे तो 12 महीने में हम लोगों का जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए 32,000 रुपए महीना, ठीक है। 16,000 रुपए महीने का मतलब होता है 4 मैचिंग, इसका मतलब होता है 15 दिन में 2 मैचिंग, 6 महीने के अंदर में 15 दिन में 2 मैचिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका प्रोसेस है, ठीक है। फिर 18 महीने का गोल होना चाहिए आपका 25,000 रुपए 15 दिन के अंदर में आपको मिलना चाहिए, 18 महीने में, ठीक है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आप दोनों में से एक साइकिल में लगातार एसएसएम क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। ये कब होगा आपका 18 to 19 मंथ्स में होगा, ठीक है। फिर 24वें महीने का गोल आपका होना चाहिए लगभग लगभग 50,000 रुपए महीना, इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों साइकिल में मिनिमम टू मिनिमम एसएसएम क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। फिर 30वें महीने का गोल होना चाहिए 70,000 रुपए महीना, इसका मतलब होता है एक साइकिल में आप एसएसएम क्वालिफाई कर रहे हो और एक साइकिल में आप जो है वो एसएम क्वालिफाई कर रहे हो, लगभग 70,000 रुपए के आसपास जो है बन जाता है, ठीक है। और लास्ट होता है आपका 36 महीने का गोल, वो आपका होता है 1 लाख रुपए में ना, मतलब दोनों साइकिल में आप जो है एसएसएम जो है वो क्वालिफाई कर रहे हो। आपका आपका फोकस इतना ही करना है, आपको इसके ऊपर नहीं देखना है। आप अभी देखो सिर्फ 3 साल, यह है 3 साल का गोल, यह है 3 साल का ब्लूप्रिंट। इसको लिखो, इसको विजुलाइज करो, इसको छापो, क्या करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके गोल इसी के इर्द गिर्द होने चाहिए। इससे क्या अचीव करना है, इससे आपको 18वें महीने में 25,000 रुपए महीना मिलना शुरू हुआ तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, मोबाइल लेना चाहते हो, लैपटॉप लेना चाहते हो, वो आप गोल सेट करो, वो एक अलग टेक्निक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कंसिस्टेंट पैसा बनाने का आपको एटमी में इतना ही गोल सेट करना है। यहां तक आप पहुंच जाओगे, यहां तक पहुंचने का मतलब होता है आप सिस्टम के लिए काम कर रहे हो, और इसके बाद पहुंचने का मतलब होता है सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। इसके बाद में जो 3 से 10 साल की जो जर्नी होती है, तो 3 से 10 साल की जर्नी में जब आप 50 लाख रुपए में महीने पे पहुंचोगे, तो वो 50 लाख रुपए महीना या 20 लाख रुपए महीना या 1 करोड़ रुपए महीना, वो कभी आप अपने अकेले की बदौलत पहुंच ही नहीं रहे हो। यहां तक आप पहुंच सकते हो अपने अकेले की बदौलत, ठीक है, पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद आप नहीं पहुंच रहे हो, क्योंकि उसके बाद में सिस्टम आपसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, आपका रोल सिर्फ 1% रहता है, सिस्टम का रोल 99% हो जाता है। और अधिकांश लोगों ने वो वाला सिस्टम का रोल वाला जो समय है वो देखा ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है, सालों काम किया है, 20-20 साल काम किया है, 30-30 साल काम किया, लेकिन नहीं देखा है, ठीक है। वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमने इतने साल काम किया, लेकिन एक्चुअल में वो स्टेज उन्होंने देखी नहीं है, ठीक है। वो स्टेज अगर कोई देखा होता तो कभी भी व्यक्ति यहाँ का यहाँ वहां नहीं होता है, राइट। इतना समझ में आया? एक बार यस और नो कीजिए। ये जो मैंने आपको ये गोल्स बताए हैं, ये इजीली प्रैक्टिकली अचीवेबल गोल है, और प्रैक्टिकली अचीवेबल का मतलब होता है मैंने ये काम 2.5 साल में किया है, जो मैंने आपको 3 साल में लिख के दिया हुआ है, तो मैंने ये 2.5 साल में किया है, 2.5 ईयर्स में। तो 2.5 साल में अगर मैंने किया है तो 6 महीने आप एक्सटेंशन लेके 3 साल का गोल अगर लिख के करोगे, गारंटीड स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, 110% होगा, राइट। इसको नेक्स्ट कीजिए लक्ष्मी। अब एक चीज समझिएगा, बहुत छोटी बहुत पावरफुल बात, जिसमें हम लोग अक्सर हड़बड़ा जाते हैं, हम लोग अक्सर जल्दबाजी करते हैं, हम लोग अक्सर यहां वहां देखना शुरू कर देते हैं। एक नियम याद रखिए कि बड़ी चीज समय लेती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बड़ी चीज समय लेती है का मतलब है कि अगर आपको एक छोटा पौधा उगाना है, ठीक है, तो आपको एक छोटा सा गमला चाहिए, एक बीज चाहिए, ठीक है, कुछ बीज चाहिए, और आप वो छोटे से पौधे में ही आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको लेट से कि टमाटर लगाने हैं, मिर्च लगानी है, ठीक है। मेरे ख्याल से 3-4 महीने, 6 महीने इज मोर देन इनफ, 6 महीने के अंदर में मिर्च आ जाती है, 3-4 महीने के अंदर में टमाटर आ जाते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन इतना समय लगता है, ठीक है। तो क्या काम कर रहे हो, छोटे फल ले रहे हो आप, छोटा पौधा लगा रहे हो, छोटे फल ले रहे हो, और उसके बाद में वो पौधा हमेशा फल देने लायक नहीं रहता, उतना उसका ड्यूरेशन होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका गोल छोटा है तो उसको समय कम लगेगा, ठीक है। और अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, उसको एक पर्याप्त समय लगेगा, जिसके लिए कुछ धैर्य आपको रखना होगा, जिसके लिए कुछ प्रोसेस को लगातार फॉलो करना होगा, आप पैनिक नहीं कर सकते उस चीज को लेके, ठीक है। अब अगर इसी की जगह पे आपको एक बड़ा पौधा लगाना है या बड़ा पेड़ लगाना है, ठीक है, और वो पेड़ हो रहा है आपका आम का पेड़ हो रहा है, तो आम के पेड़ के लिए आपको वेट करना होगा। अगर आपने आज लगाया है, हो सकता है कुछ दिन में तो बीज का जो है अंकुरित निकलते हुआ भी नहीं दिखाई देगा, और आपको लगेगा अरे यार ये तो निकल ही नहीं रहा। अब आप क्या कर दोगे कि मट्टी खोद के देखने लगोगे और आप वेस्ट हो जाओगे। वो जो प्रोसेसिंग में था, वो जो निकल रहा था, आपने उसको वेस्ट कर दिया, वो जस्ट आने ही वाला था, आपने उसको वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है,
ये सिंपल सी चीज आपको समझ में आई? यस और नो? नेक्स्ट कीजिए लक्ष्मी। अब इसको दूसरे तरीके से समझो। एक, ये मैंने एक सिंपल सा बता दिया पौधे के एग्जाम्पल से, ठीक है। कुछ किसान जो हैं 3 महीने की फसलों पे काम करते हैं। कुछ किसान जो हैं वो बगीचों पे काम करते हैं, जो संतरे के बगीचे होते हैं उनको कुछ और टाइम, बड़ा टाइम लगता है। कुछ किसान होते हैं जो आम पे काम करते हैं, उनको और बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन इनकम कौन काम करता है? एक बार जिसने आम का पौधा लगाया है, वो जो फल बन गया है, वो आराम से 50 साल, 100 साल और लंबा जो है चल जाता है, ठीक है। और उससे आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो आप अपना छोड़ो, अपने खानदान का छोड़ो, आप पूरे गांव का भरण पोषण, शहर का भरण पोषण भी कर सकते हो। इतना फलदार वृक्ष बन जाता है, लेकिन उसको उतना समय लगता है। जड़ों को बढ़ने के लिए समय लगेगा, नींव को पकने के लिए समय लगेगा, तो बड़ी चीज को मिलने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज है, जैसे इस उदाहरण से समझो, आपको एक घर बनाना है। आपने प्लान किया भाई मेरे को 1 BHK बनाना है, छोटा सा एक जमीन पे, ठीक है। प्लॉट एरिया ले लिया आपने 600 से 700 स्क्वायर फीट का, ठीक है। 6 महीने के अंदर में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खड़ा करके दे देगा आपको, ठीक है। 6 महीने और उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में आपने प्लान किया कि नहीं यार, मैं जो है ना, मैं थोड़ा बड़ा घर बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो मेरे पास में होना चाहिए लगभग लगभग कुछ, एक तो 5 BHK हो, एक विला टाइप का घर हो या कुछ हो, ठीक है। आराम से उसकी नींव बनने में मेरे ख्याल से 6 महीना लगेगा। जहां पे 6 महीने में पहला पूरा घर रेडी हो रहा था, वहां पे 6 महीने में नींव बन रही थी, क्योंकि नींव साइज बढ़ गया, ठीक है। उसमें वजन ज्यादा आएगा उस स्ट्रक्चर पे, तो उसके हिसाब से नींव की प्लानिंग होगी, ठीक है। नींव की प्लानिंग होगी, बहुत स्ट्रांग बेस तैयार किया जाएगा, ताकि कल चल के घर बड़ा है तो कुछ भूकंप से, इस उससे, छोटी मोटी चीजों से हिले डुले ना, ठीक है। बहुत सारी चीजों की प्लानिंग होगी, राइट। अब आपको इसमें भी 1 से 2 साल मिनिमम निकल जाएगा। अब अगर आपको प्लान है कि भाई मेरे को बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाना है, ठीक है, 10 फ्लोर का अपार्टमेंट बनाना है, उसमें पार्क होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जैसे कि कोई बिल्डर के यहाँ पे जाते हो, कोई भी बिल्डर के यहाँ जाओ, आज के टाइम पे आप ले रहे हो, कोई भी जगह पे फ्लैट ले रहे हो, वो फ्लैट अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां पे सिर्फ एक जमीन है, वो बोल देगा कि सर प्री लॉन्च है, और प्री लॉन्च के बाद में आपको 4 साल बाद, 5 साल बाद पोजीशन मिलेगा। बड़ा प्रोजेक्ट होगा, 10-10 साल लग जाते हैं, ठीक है। और 4-5 साल बोलते हैं वो बिल्डर, और ज्यादा टाइम जो है निकल ही जाता है, राइट। क्यों निकल जाता है? क्योंकि चीज बड़ी है। तो चीज बड़ी है तो उसके लिए 5 to 6 years का गोल उसका रहता है। आप एक एग्जांपल पे बताता हूँ, इसको कोई पॉलिटिकली रिलेट मत करना। एक अभी जो है मुंबई सी ब्रिज बना हुआ है। मुंबई सी ब्रिज बनने में कितना टाइम लग गया? आई थिंक 17-18 साल, 16-17 साल, ऐसा समथिंग कुछ लग गया टाइम, ठीक है। अब वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि उसको 1 साल में नहीं बनाया जा सकता, तो 16 साल के, 15 साल के, 10 साल के विजन के हिसाब से उसको बनाया गया, ठीक है। कोई एक बड़ी इमारत ले लो, कोई भी XYZ, कोई भी इमारत पकड़ लो। ताजमहल जब बना होगा, एक दिन में नहीं बना होगा, ठीक है। ताजमहल को बनाने के लिए उतनी मेहनत, उतने रिसोर्सेज, उतनी समय, उतनी ताकत, उतनी सब कुछ जो है झोंकना पड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा चीज अगर प्लान कर रहे हो तो धीरज आपको खोना नहीं है, उसके लिए फिर आपको लॉन्गर विजन के हिसाब से सोच के चलना है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? यस और नो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट कीजिए लक्ष्मी इसको। ये दो चीजें समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा अचीव कैसे करना है, राइट। अब हमको करना क्या है? हमको गोल पे फोकस करना ही नहीं है, गोल डिसाइड करना है। गोल डिसाइड करना है, गोल पे फोकस नहीं करना है। फोकस करना है उसकी प्रोसेस पे, फोकस करना है आपके एक्शन पे, ठीक है। और वो प्रोसेस और एक्शन आपको बनानी होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक एग्जांपल से आप ले लो, आपको एक घर खरीदना है। आपने प्लान किया मेरा घर होना चाहिए 50 लाख रुपए का, ठीक है, 25 लाख रुपए का घर होना चाहिए। आपने प्लान किया 25 लाख रुपए का घर अगर आपको लेना है, तो भाई सीधी सी बात है, आप प्लान करोगे 10,000 रुपए की EMI जो है मैं करूंगा, इतने इतने साल तक करूंगा, तो मेरे को डाउन पेमेंट के बाद में इतने साल बाद में जो है वो मेरा घर होगा। करते हैं, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है लोन देने में और EMI निकालने में, तब जाके लोगों को 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में जो है वो घर मिलता है, ठीक है। तो किया क्या आपने? आपने गोल तो घर का सेट किया था, लेकिन उसका जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस था आपका EMI पैटर्न, ठीक है। या आप जो पार्ट टाइम या छोटा छोटा इनकम दे रहे थे, वो हो गया उसका प्रोसेस। और उसके लिए एक्शन क्या था? उसके लिए एक्शन था आपका रेगुलर जॉब पे जाना, जहां से वो EMI आ रही है, जिससे आप दे रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? एक्शन। वहां अगर आपने एक्शन नहीं लिया, तो वो EMI का जो पैसा आ रहा है वो नहीं दे पाओगे।
ठीक है, ईएमआई का पैसा नहीं दे पा रहे हो तो गोल आपका कभी अचीव नहीं होगा। सेम चीज है, आप इसी चीज को कार में प्लान कर लो। आपने डाउन पेमेंट लिया, आपने 10 लाख की कार प्लान करी है, 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया है, बाकी का 8 लाख रुपए आपने ईएमआई पे प्लान किया है। अब ईएमआई का मतलब अगेन क्या हो गया है, ईएमआई अगेन इज द प्रोसेस। ठीक है, और ईएमआई जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी क्या है, एक्शन लेना। और एक्शन क्या है, आपका किसी ना किसी काम पे जाना जहां से आपकी आवक आए, जहां से वो ईएमआई आपका निकलते आए। ठीक है, सेम चीज चाइल्ड एजुकेशन, आपने प्लान किया भाई मेरा बच्चा जो है हार्वर्ड में जाना चाहिए, आईआईटीज में जाना चाहिए, आईएम्स में जाना चाहिए, डॉक्टर्स बनना चाहिए, 50 लाख का खर्चा है, XYZ खर्चा है। आज बैठ के उसकी प्लानिंग करोगे, आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लान्स निकल के आ जाते हैं, कोई अलग अलग पॉलिसीज के आ जाते हैं, तो वो काम क्या करवाते हैं, वो आपकी एक लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग करवाते हैं। तो आज उसको 18, आप गोल सेटिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, 18-18 साल की गोल सेटिंग करके बैठे हो आप, हर एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो वही गोल सेटिंग जो है उसको आप इस करियर में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, इतनी बस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वहां पे आपकी गोल सेटिंग सालों से चलती आ रही है, ये हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, गोल सेटिंग कोई नया काम है नहीं। राइट, अब वो गोल सेटिंग जो करते आ रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लान किया, 20 साल के बाद में मेरा बच्चा 12th में जाएगा, 12th के जाने के बाद में फिर फलाना आईआईटीज में जाएगा, फिर एनआईटीज में जाएगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा, प्लान किया हुआ है। उसमें 5 लाख का खर्चा आएगा, 8 लाख का खर्चा आएगा, 10 लाख का खर्चा आएगा। उसके लिए जो आपको उस टाइम पे 20 लाख रुपए लगना है, वो 20 लाख रुपए को 3,000 रुपए महीने की ईएमआई बना के आज दे रहे हो, ताकि आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको लमसम पेमेंट जो है वो उस टाइम पे रिवर्ट करेगी। ये है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी गोल है। आपने वो गोल सेट किया, गोल को जो है प्रोसेस में कन्वर्ट किया, और प्रोसेस के लिए आप एक्शन ले रहे हो। इतना समझ में आया, इस एग्जांपल से समझ में आया कि प्रोसेस और एक्शन क्या है? यस और नो? प्रोसेस और एक्शन समझ में आया, पहली चीज बताइएगा। फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको एटमी में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। राइट, ओके। अब एटमी में इंप्लीमेंट करने के लिए अपना स्क्रीन जो है ना, इसको ऐसे पिंच करके जूम कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। ठीक है, नंबर वन चीज, हम में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो एटमी में काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है उसकी। ठीक है, अब हमको क्या काम करना है, सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कुछ भी स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी। ठीक है, आप रिटेल अच्छा कर सकते हो, आप नेटवर्क अच्छा क्रिएट कर सकते हो, आप इन्फ्लुएंस अच्छा कर सकते हो, आप महिलाएं हैं तो आप जो है पार्ट टाइम में अच्छा काम कर सकते हो, मतलब बहुत सारी स्ट्रेंथ हो सकती है। दूसरा काम करना है, आप एटमी में वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो जिसपे आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको गारंटीड बोलता हूं, जब आप 60 से 70 प्रोडक्ट हाथ में कभी लिए होगे, उसमें से एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट ऐसे निकल के आ जाएंगे जो आपके लिए बने हैं, जिसका आपके जैसा मैच है। जैसे मान के चलो कि भाई जैसे लोगों को, किसी को मान के चलिए शादी करनी है। ठीक है, शादी करनी है तो वो अलग अलग रिश्ते देखता है, 50 रिश्ते देखा, 10 रिश्ते देखा, 20 रिश्ते देखा, तो एक परफेक्ट मैच मिलता मिलता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये है। सेम चीज है प्रोडक्ट में, कुछ प्रोडक्ट हमारे परफेक्ट मैच है। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है। अगर सारे प्रोडक्ट को यूज किया होता, ऑटोमेटिकली आपका पसंदीदा प्रोडक्ट निकल के आ गया होता, ऑटोमेटिकली निकल के आ गया होता। तो आपको क्या काम करना है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जिसके साथ में आप कंफर्टेबल हो, आपको मजा आता है, बीबी क्रीम लगाने में मजा आता है, मतलब आपका काम हो गया। अगर आपको स्पाइरल खा के एनर्जी मिलती है, मतलब आपका काम हो गया, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये मेरा कंफर्ट का प्रोडक्ट है, क्योंकि जिसपे आपको रिजल्ट आ गया है वो आपके कंफर्ट का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब जब ये आपको समझ में आ गया, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है आइडेंटिफाई राइट टारगेट मार्केट। अब आपने बीबी क्रीम यूज किया, हेल्दी ग्लो भी यूज किया, हमारा स्क्रबर यूज किया, बर्तन मांजने वाला डिश लिक्विड यूज किया। ठीक है, तब आप क्या काम करोगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ये सिग्नल देना शुरू कर देगा कि अरे यार ये ना इन इन लोगों के काम आ सकता है। ठीक है, आपका दिमाग सिग्नल देगा, आपको कोई उसके लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट के यूजर मेरी कॉलोनी में कौन कौन है। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, आप सबके पास में नहीं जाओगे, आप बोलोगे नहीं यार ये तो नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा सा जो है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वालिटी उसको समझती नहीं, लेकिन हाँ वो जो है वो फलाना जरूर कर लेगा। ये स्क्रबर जो है इसको ये 10 रुपए की मेंटेलिटी वाला स्क्रबर है तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उसको अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप 150 रुपए का स्क्रबर समझाओगे उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसको क्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो आप जो है वो क्वालिटी पे बात करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ कि टारगेट मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना, ये हो जाएगा। बाकी हमारे स्ट्रैटेजीज तो हम लोगों ने बहुत सारी दी हुई है। ठीक है, ये लेकिन इजिएस्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है,
उसका मतलब सिंपली ये हो गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करो, नंबर वन। ठीक है, उनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे निकल के आ जाएंगे जिसमें कंफर्टेबल आप रिकमेंड करने में भी हो जाओगे, यूज करने में भी हो जाओगे। वो आपका कन्विक्शन लेवल बढ़ा देगा। आप अगर हिमोहिम पे आपको रिजल्ट नहीं आया है, लेके और ना हिमोहिम आप रिटेल अच्छे से कर पा रहे हो उसके फायदे बताते हुए, ठीक है, तो वो कन्विक्शन लेवल जाएगा ही नहीं मार्केट में। जैसे मैंने अभी जब गोल सेटिंग का सेशन स्टार्ट किया, तो मैंने आपको डंके की चोट पे बोला इसको अप्लाई कर लेना, क्योंकि ये मैंने मेरे इस पे किया, मेरी जिंदगी में अप्लाई किया हुआ, तो मेरे को पता है कितनी पावरफुल चीज है जो मैं बताने वाला हूं। अभी आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, राइट। तो ये मैंने किया है तो मैं बता रहा हूं, नहीं किया होता मैं बोल ही नहीं सकता था उतने 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 कन्विक्शन से, उतने दावे के साथ में सारी बातें नहीं कर सकता। ठीक है, अगला इसका प्रोसेस क्या है, अपना गोल फिक्स करो और टाइमलाइन 15 दिन की कि 3 लाख पीवी करने हैं। ठीक है, ये सबसे पहला सबसे मिनिमम, जब जिसने शुरू किया, जब कोई शुरू कर रहा है, हम लोगों ने कभी किसी को नहीं बोला है कि 7 लाख पीवी से शुरू करो, ये गलत सलाह है। ठीक है, किसी को बोलना 7 लाख पीवी से शुरू करो गलत सलाह है, क्योंकि 3 लाख पीवी से 7 लाख पीवी के जाने का जो रास्ता है, उसको 7 लाख पीवी पे तभी जाना पड़ेगा जब उसको मास्टरशिप निकालनी है। उसके पहले तो वो 3 लाख पीवी से जब रेगुलर इनकम लेते रहेगा, 3,964 वो डेली नहीं ले सकता, तब तक वो 3 लाख पीवी पे सर्वाइव कर सकता है। तो उसको 7 लाख पीवी के ऊपर की आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं, 3 लाख पीवी के ऊपर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। कम से कम कब तक नहीं है, लगभग एक से 1.5 साल नहीं है। ठीक है, तो इतने से ही शुरुआत करनी है। अब क्या काम करना है, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज, इसको थोड़ा सा ऊपर करना स्क्रीन को। हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है, डिवाइड इन वीकली एंड डेली माइक्रो गोल्स। सेटिंग जो 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 सीक्रेट है, जो गोल अचीव करने का जो रहस्य है, वो अचीव करने का रहस्य गोल्स में नहीं है, वो अचीव करने का रहस्य माइक्रो गोल्स में है। आपको जब 18 लाख रुपए साल का, सॉरी, अपना बच्चे के एजुकेशन के लिए जब आपको जमा करना होता है, तो आप 18 लाख रुपए पे फोकस नहीं करोगे, आप फोकस करोगे मेरे को 3,000 रुपए महीना देना है। ठीक है, जब आपको घर खरीदना है 50 लाख पे, आप उस पर फोकस नहीं करोगे मेरे को 50 लाख रुपए का घर खरीदना है, आप फोकस करोगे कि मेरे को कम से कम 15-20 हजार 30 हजार रुपए की जो है XYZ EMI देनी है। ठीक है, वो क्या हो गया, वो माइक्रो गोल हो गया। ठीक है, अब इसको जितना छोटा टुकड़ों में तोड़ोगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जब आप उसको अचीव करोगे आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, अरे ये मैंने कर लिया। और जब छोटी चीज अचीव करके कॉन्फिडेंस फील होगा, वो ज्यादा बेटर है। इससे बढ़िया कि आप कोई बड़ी चीज अचीव कर लो और अगले साइकिल में या उसके कुछ साइकिलों में आप रिपीट ना कर पाओ। अगर आप उसको रिपीट नहीं कर पाओगे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो है गर्मा गर्मी में SM बन गए, बिना जानकारी के SM बन गए। ठीक है, लेकिन उसके बाद में उनको तकलीफ होती है बाद में कि रिपीट नहीं हो पा रहा है, मार्केट पूछता है, क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है, समस्या बन जाती है। इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर है आपने वीकली और माइक्रो गोल्स में डिवाइड कर लो। अब भाई 3 लाख का वीकली कितना हो जाएगा, 1.5 लाख पीवी हो गया, क्योंकि 2 वीक में 15 दिन खत्म हो गए। ठीक है, अब उसको डेली गोल में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, लगभग लगभग आप मान के चलो 20,000 पीवी लाना है। ठीक है, 20,000 पीवी आपको डेली लाना है। अब आपने सबसे पहले ऊपर आइडेंटिफाई कर ही लिया था कि किस प्रोडक्ट पे कर सकता हूं, उस प्रोडक्ट पे करो जिसपे कंफर्टेबल हो, किसमें, जिस प्रोडक्ट को यूज करके कंफर्टेबल हो गए और जिस प्रोडक्ट को रिटेल करके कंफर्टेबल हो रहे हो, और कन्विक्शन आपका निकल के आ रहा है, वो आपका सबसे बड़ा रहस्य है। ठीक है, अब जब ये काम करोगे तो क्या हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि माइक्रो गोल्स को चेज कैसे करना है। ठीक है, और पूरा जो सबसे बड़ी जो चीज है वो माइक्रो गोल्स की है। जिसने माइक्रो गोल में एक्सपर्टीज हासिल कर लिया वो आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको माइक्रो गोल्स पकड़ के चलने हैं। ठीक है, अब इसको जैसे मैं कई बार एग्जांपल में देता रहता हूं कि भाई आपको बड़ा तरबूज खाना है। ठीक है, बड़ा तरबूज खाना है, कभी भी 2 किलो का तरबूज एक अकेला आदमी सिंगल शॉट में नहीं खा सकता है। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, छोटे 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 पीसेस करने होंगे, छोटे छोटे पीसेस कर लो, और उसको जो है बढ़िया नमक मिर्च मसाला लगा के आप जो है वो खाना शुरू कर दो, आप पूरा 2 किलो का तरबूज भी निपटा दोगे। और 2 किलो का तरबूज आप अकेले डायरेक्टली खाने की कोशिश करोगे, जिंदगी भी नहीं खा पाओगे। ठीक है, तो आपको 3 लाख पीवी वन शॉट में नहीं खाने, आपको 3 लाख पीवी को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करना है। अगली चीज क्या हो जाएगी, अगली चीज हो जाएगी फॉलो द एवरेज। सबसे लास्ट वाला पॉइंट पहले बता रहा हूं, फॉलो द एवरेज। फॉलो द एवरेज का मतलब क्या है, 20,000 पीवी का डेली टारगेट अगर सेट किया है तो जरूरी नहीं है कि 20,000 पीवी डेली होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कभी 20,000 पीवी होगा, कभी 10 होगा, कभी हो सकता है 5 हो, कभी हो सकता है 50,000 पीवी हो। ठीक है,
तो फॉलो द एवरेज का मतलब क्या है, जब आप 2 दिन का 3 दिन का औसत निकालोगे तो वो निकल के आना चाहिए कि भाई अपना 20,000 पीवी एवरेज हो रहा है। ठीक है, आपने हफ्ते भरे का निकाला है, एक दिन में 10,000 पीवी हुआ, तीसरे दिन में 30,000 पीवी हुआ, चौथे दिन में 5,000 पीवी हुआ, पांचवें दिन में 50,000 पीवी हुआ, और छठवें दिन में 0 पीवी हुआ। एवरेज जब निकालोगे तो एवरेज निकलना चाहिए 15-20 हजार एवरेज जा रहा है। जब आप 3 लाख के करीब आओगे, आपको लगेगा कि भाई 2,80,000 तक पहुंचा है काम, 3 लाख में जो है वो छोटा सा रह गया है, तो आप में एक क्या हो जाता है, जब आप गोल छोटे अचीव करते हो तो क्या एक एक ना, गोल अचीव करना एक अजीब सा, मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, एक अजीब नशा है। पॉजिटिव सेंस में बता रहा हूँ, नशा है मतलब से एडिक्शन है वो। तो आप जब हम जैसे बहुत सारे जो लोग जो एक्सट्रीम सक्सेस लेते रहते हैं लाइफ में, ये अचीव किया उसके बाद में वो अचीव किया उसके बाद, और लोग देख के हैरान होते रहते हैं, वो एडिक्टेड हो गए, वो लोग बहुत एडिक्टेड हो गए हैं वो गोल अचीव करने के पैटर्न को लेके। वो मतलब से क्या बोल लोगे आप, उसके लिए वो पागल हो गए, उनको उसके अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता है, और उसको वो प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान लगता है। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, हमें सिर्फ ये काम करना है कि एवरेज को समझ के चलना है। तो 15 दिन का जब एवरेज निकालोगे, 2,80,000 पे अगर आपका, मान के चलिए 15वें दिन पे भी 2,80,000 पहुंचा है, और आपका गोल था 3 लाख करने का, मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हो, और आप वो 20,000 कहीं से भी लाओगे लेकिन 20,000 करोगे। और 20,000 कंप्लीट करने के बाद में 3 लाख अचीव करोगे, वो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा, खुद का सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा कि मैंने किया है। 20-20 हजार करके करोगे तो अचीवमेंट देगा कि मैंने किया है। अब वो 3 लाख वाली प्रोसेस को आपको क्या करना है, उसके ऊपर वाले पॉइंट पे जाता हूं, रिपीट द प्रोसेस फॉर 15 डेज। हम लोगों ने बनाया गोल 3 लाख अचीव करना है, ठीक है। दूसरा, हम लोगों ने बना दिया सिस्टम, कैसे 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 करना है, या प्रोसेस आप बोल सकते हो, ठीक है, और उसके लिए क्या एक्शन लेने हैं, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को लगातार 15 डेज में अचीव कर दो। जिन 15 डेज में आप पहले अचीव करोगे, आप उसके लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना शुरू कर दोगे। जब आपको 2-3 बार अचीव हो जाएगा ना, फिर आप 3 लाख से खुद ही नहीं मानोगे, फिर आप बोलोगे 4 लाख पे सेट किया जाए, फिर आप बोलोगे 5 लाख पे सेट किया जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरा लास्ट ईयर का इनकम XYZ गया, ठीक है। अब मैं वो लास्ट ईयर की इनकम से सेटिस्फाइड नहीं हूं कि मेरे को इस साल उतना ही चाहिए, मेरे को उससे ज्यादा ही चाहिए। और इस साल जो मेरे को चाहिए, जो मैंने प्लान किया है वो देख के रखा हुआ है, मेरे को अगले साल वो नहीं चाहिए, मेरे को अगले साल उससे बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ये ऑटोमेटिकली भूख बढ़नी आपकी शुरू होगी, उसके बाद में कोई आपकी गोल सेटिंग के लिए नहीं आएगा। लेकिन आपने ये बेसिक समझ लिया तो आपको समझ में आएगा कि गोल सेट कैसे करनी है, राइट। ये समझ में आया, प्रोसेस एंड एक्शन समझ में आया आपको, यस और नो में बताइए, तो हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं। अच्छे से बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा। समझ में आया ये बात? परफेक्ट, राइट। लक्ष्मी, इसको नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट चुनो, ठीक है। सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, ल- आपको ये एक तो चीज समझनी होगी कि एक एवरेज मेंटालिटी है मार्केट में, मतलब विश्व में, औसत मेंटालिटी या बिलो एवरेज मेंटालिटी, और दूसरी मेंटालिटी है जो अबव एवरेज है, और इसलिए वो लोग जिंदगी में जो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो विश्व के जो सबसे ज्यादा सफल लोग हैं, जितने भी, कोई भी फील्ड में, सिंगिंग, डांसिंग, अपने क्रिकेट में हो गया, मूवीज में हो गया, कोई भी फील्ड में पकड़ लो, उनके गोल को प्रोसेस और सिस्टम के साथ में वो तीसरी ऐसी चीज से अलाइन करते हैं जिस पे मार्केट के मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, या आप बोल दीजिए कि ऐसे लोग जिनका एवरेज एजुकेशन हुआ है, जिनकी कभी कोई, जिनके पूरे खानदान में कभी कोई बड़ा सफल व्यक्ति नहीं रहा है, इनमें से 99% लोगों ने कभी फॉलो नहीं किया है ना इस चीज पे, इनफैक्ट फॉलो करना दूर की बात है, इस बात पे भरोसा ही नहीं होगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं कि जो विश्व में सबसे ज्यादा सफल लोग हैं, किसी भी क्षेत्र के जो सबसे ज्यादा सफल लोग हैं, ठीक है, वो लोग गोल सेटिंग प्रोसेस को, जो प्रोसेस मैंने बताया, जो सिस्टम मैंने बताया, उस चीज को उन चीज के साथ में अलाइन करते हैं जिसमें औसत लोग उस पर कभी भरोसा ही नहीं करते। एक ऐसी चीज है, उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लगभग लगभग चीजें एक ही हैं, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है।
अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि, काफी लोगों को लगता है ये काम करता है, और काफी लोगों को लगता है ये काम नहीं करता है। कितने लोग हैं जो विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं या सुना है? ठीक है, एक बार कमेंट पे बताइएगा, कहीं पे सुना है, जानते हैं, और कितने लोग हैं उनको असरदार तरीके से इंप्लीमेंट करना पता है? ओके, जानते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों ने जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो विजुअलाइजेशन है या मैनिफेस्टेशन है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इनको, ये कोई कोई सुपर पावर नहीं है। ये चीज क्या है? ये चीज सबसे ताकतवर स्किल है। ये एक ऐसी स्किल है जो स्कूल में नहीं सिखाई गई, कॉलेज में नहीं सिखाई गई, आईआईटीज में नहीं सिखाई जाती है, एनआईटीज में नहीं सिखाई जाती है, आईएम में नहीं सिखाई जाती है, डॉक्टर के साथ में नहीं सिखाई जाती, बड़े बड़े कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, कहीं नहीं सिखाई जाती। ये स्किल है, ये स्किल सबसे छुपी हुई स्किल है। और इसी स्किल पे जो सबसे दुनिया के सफल लोग हैं उन्होंने मास्टरी करके रखी। उन्होंने मतलब इस पे एक आम आदमी को तो भरोसा ही नहीं है, तो मास्टरी तो दूर की बात है। ठीक है, और दूसरा जो सबसे ज्यादा सफल आदमी है ना, उसने इसको अपने लेवल पे एक्सपर्टीज करके रखा हुआ, मास्टरी करके रखा हुआ है। उसको पता है इसको कैसे जो है अचीव करवाना है, राइट। नेक्स्ट आइए लक्ष्मी। ठीक है, अब ये जो मैंने विजुअलाइजेशन बताया, ठीक है, विजुअलाइजेशन क्या होता है मैं बता देता हूं। आप आप जो सोचते हो डेली लाइफ में, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी सोच रहे हो, हजारों थॉट्स रहते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। और उनमें से लगभग लगभग 99.99% थॉट आपके कंट्रोल के नहीं है। ठीक है, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि इन थॉट को आपके कंट्रोल में कैसे लाना है और उसको अपनी गोल सेटिंग में कैसे अप्लाई करना है, आप बहुत पावरफुल बन जाओगे। आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको गोल सेटिंग का पहला हाफ बताया है, वो ऐसा वाला हाफ है जिनको आप बोल सकते हो वो फ्रंट, वो आपके आपके एक्शन से और आपके गोल सेटिंग के प्रोसीजर से आएगा। लेकिन एक छुपी हुई जो शक्ति है, वो शक्ति ये है। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन का या मैनिफेस्टेशन का डायरेक्ट जो कनेक्शन है, जिसके वायर हैं, वो वायर जुड़े हुए हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इस स्क्रीन को जूम करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड ये है, हम लोग अपने लाइफ में जो भी हमारी घटनाएं घटित होती हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है, हम लोग जो भी अचीव करते हैं, नहीं करते हैं, फेल होते हैं, सफल होते हैं, उसमें से 0.5% से 5% का जो योगदान है वो कॉन्शियस माइंड का है। कॉन्शियस माइंड का मतलब जो हम लोग चेतन अवस्था में लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस मतलब हमारा दिमाग जो है कॉन्शियस अवस्था में। ठीक है, और सब कॉन्शियस क्या है, हम लोग बैक ऑफ द माइंड इन विचारों को सोचते रहते हैं। ठीक है, और बैक ऑफ द माइंड इसको सोचते रहते हैं, और हम लोग उसको ये भी चाहते हैं कि ये चीज हमारे साथ में हो, ये चीज हमारे साथ में ना हो। लेकिन यूनिवर्स की, जो हम लोग यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं, तो यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? भगवान, जैसे एक बहुत पहले सेशन किया था 2020 में, मैंने बताया था आपको कि पुराने समय में भी जो है लोग तपस्या करके जो उनको चाहिए होता था वो मांग लिए होते थे और उनको मिल जाता था। तो जब तपस्या आदमी करता था तो उसमें भगवान ये मतभेद नहीं करता था कि ये असुर है कि देवता है। ठीक है, उस वो ये देखता था कि इसने फलाना तपस्या की है और मेहनत से की है, तो उसको वो बोलता था कि बोल तुम्हारी इच्छा क्या है, और वो वरदान के तौर पे दे देता था। ये कॉन्सेप्ट सेम आज के टाइम पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये नहीं देखा जाता है कि कौन किस बैकग्राउंड से है, किस स्टेज से है, कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है। वो देखता है कि भाई क्या आप उतनी तपस्या कर रहे हो जो जो जिसके लायक आपको चीजें मिलनी चाहिए। और यूनिवर्स को आप कमांड क्या कर रहे हो? यूनिवर्स को आप जो कमांड करते हो, यूनिवर्स को हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी से चलता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपको कभी बेचैनी होती है, आपको दिन खराब लगने वाली फीलिंग होती है। ठीक है, तो यूनिवर्स को वो सिग्नल जाता है कि उसको लगता है कि आप ये चाह रहे हो कि आपको वैसा लगे, तो वो आपको लगातार वो अवस्था में रखेगा, वैसा ही बार बार रिपीट करके देता रहेगा। ठीक है, और आप उसकी जगह पे अगर बहुत पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा या तो ऑटोमेटिकली अच्छा आपको लग रहा होगा, तो यूनिवर्स क्या काम करेगा, उसको लगेगा अच्छा, आपको आप ये सोच रहे हो कि मेरे को अच्छा चाहिए, तो वो आपको और ज्यादा वो देता रहेगा। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम है कि यूनिवर्स सिर्फ सिग्नल समझता है,
वो ये नहीं समझता है कि आप ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आप जो नहीं चाहते हो वो भी अगर आप सोच रहे हो तो सिग्नल ये जा रहा है कि यूनिवर्स को लग रहा है कि उसको वो चाहिए, तो आपको वो दे देगा। ठीक है, अब इसको हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, ये बहुत हो सकता है आपके लिए शुरुआती लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये एक स्किल है। ठीक है, जैसे जिम में जाओगे, 2-3 दिन तकलीफ होगी, 5-6 महीना तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद में हैबिट बन जाएगी। आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को हेल्दी रहना है, तो हेल्दी रहने के लिए ये करना है, वो करना है, XYZ चीजें करनी है, तो आप करना शुरू कर दोगे। वैसे ही सेम चीज है कि शुरुआत में आपको हो सकता है इन सारी चीजों में समस्याएं होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना आप इसके मास्टर बन जाओगे। फिर आप खेल जो है अपने अपने लेवल पे करना शुरू कर दोगे कि हाँ यार ये तो बड़ा आसान काम है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन का आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब जो आप मैनिफेस्ट करोगे उसका जो स्विच बोर्ड का जो बटन है वो आपके उससे कनेक्टेड है। जैसे ही उसको मैनिफेस्ट करोगे वो ऑन हो जाएगा, मैनिफेस्ट नहीं करोगे वो ऑफ हो जाएगा। मैनिफेस्ट करोगे तो आप अभी अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को सिग्नल दे ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो विश्व के सबसे सफल लोग हैं सिर्फ वही इस टेक्निक में माहिर हैं। ठीक है, तो वो लोग मैनिफेस्टेशन को अपने सफलता के लिए बड़े अच्छे से उपयोग कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है वो समझाता हूं मैं, गोल्स में इसका कैसे कनेक्शन है ये समझाता हूं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन जो है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट करता है, नंबर वन। ठीक है, इसका मतलब जो आप सोच रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाएगा। ठीक है, अब और आपके गोल तभी पूरे होंगे जब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपके कॉन्शियस ब्रेन से ज्यादा एक्टिवेट होगा। ठीक है, मार्केट में जितने भी लोग हैं, 1 करोड़ लोग होंगे, तो 1 करोड़ में से हार्डली 0.01% लोग ऐसे होते हैं जो सबकॉन्शियस ब्रेन से अपनी डेली एक्टिविटीज को कर पाते हैं। बाकी के 99.99% लोग ऐसे होते हैं जिनको ना ये पता है, ना वो ये करने का कोशिश किए हैं, ना इसमें एक्सपर्टीज की। एक्सपर्टीज अलग लेवल की बात हो गई है, उनको पता ही नहीं है या वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये स्किल है, ये स्किल के तौर पे करना है इसको। ठीक है, तो अगर आपने ये काम कर दिया तो 99% गारंटी है कि आपके गोल्स गारंटीड अचीव हो जाएंगे, बड़े इजीली अचीव हो जाएंगे। आपको वो प्रोसेस एंड गोल सेटिंग सिस्टम फॉलो करना है जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब मैनिफेस्टेशन सिर्फ तभी काम करेगा जब आपका भरोसा और एक्शन दोनों मैच करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सोच रहे हो मेरे को 3,964 चाहिए। ठीक है, आपने कर लिया कर लिया कर लिया, फिर आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाया और उसके बाद में लग रहा है अरे यार ये तो बहुत दूर है, ये तो हो नहीं रहा है। तो अगेन काम क्या कर रहे हो आप? काम ये कर रहे हो कि अपने सिग्नल आप यूनिवर्स को वो दे रहे हो कि ये नहीं हो पा रहा है। यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी फॉलो कर रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। वो आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में पीछे सोच रहे हो तो उसको लगेगा वो चाहिए, तो उसको वो डिले करता जाएगा। ये कारण है कि आपके गोल अचीव नहीं होते हैं। ये कारण है कि आप SSM SM XYZ कोई भी ASM का प्लान करके रखे आप नहीं जा पाते हो। ठीक है, तो इन इसका सोल्यूशन क्या हुआ? ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसको समझना। सोल्यूशन हुआ आपको इन सारी चीजों को अलाइन करना होगा। जैसे अपन टीम अलाइन करते हैं ना, वैसे अलाइन करना होगा। ठीक है, किसको अलाइन करना होगा? जो आप सोच रहे हो वो, उस बात पे भरोसा करने को, और उसके साथ में एक्शन लेने को, 3 चीजों को अलाइन करना होगा। ठीक है, जो आप सोच रहे हो उस पर भरोसा कर दो कि ये होगा, और उसके रिगार्डिंग एक्शन लेते रहो। अब उसके रिगार्डिंग एक्शन ले रहे हो और अगर वो चीज होती हुई नहीं दिखाई दे रही है तो भरोसा आपका कम नहीं होना चाहिए, भरोसा हमेशा बना रहे, क्योंकि अगर आपका तीनों चीज अलाइनमेंट पे नहीं आएंगी तो वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपको रिजल्ट नहीं देगी। राइट, तो हमको क्या काम करना है? हमको मैनिफेस्टेशन बड़ा स्ट्रांगली करना है ताकि हमारे भरोसा और एक्शन दोनों पैरेलली चलते रहें। ठीक है, अब मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा असरदार कब होगा? जब आप इसको डेली आदत बना दो। डेली आदत कैसे बनानी है मैं समझाता हूं। ठीक है, डेली आदत ऐसे बनानी है जैसे मैं कर रहा हूं पिछले 18 साल से। 18 साल से ज्यादा हो चुका होगा जब से मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, जब से मैं विजुलाइज कर रहा हूं, जब से मैं गोल सेटिंग प्रोसेस कर रहा हूं। मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में जो मेरा लाइफ पार्टनर चाहिए था वो इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आया हुआ है। मैं पर्सनल लाइफ में जो मुझे एजुकेशन चाहिए थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आया हुआ है। जो मैं लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल के यहाँ आया हूँ वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आया हुआ है। राइट, एटमी में जो अचीव किया है वो सब कुछ इसी कारण आया हुआ है। तो मेरा लाइफ पूरा इसी के इर्द गिर्द घूमता है।
ठीक है। और ये टेक्निक जो है इसमें अगर आपके फैमिली का भरोसा और बढ़ जाए तो आपका विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये चीजें हो रही हैं करके, राइट। तो हमको हैबिट बनानी है। हैबिट बनाने का मतलब क्या होता है? सुबह उठते हो, चाय पीते हो, कोई भी हैबिट है, या वॉशरूम जाते हो, या ब्रश करते हो, या नहाते हो। कभी किसी को ब्रश करने के लिए कोई रिमाइंड नहीं करवाता है, कभी किसी को कोई जो है दूसरे कामों के लिए, नहाने के लिए कोई रिमाइंड नहीं कराता, क्योंकि डेली हैबिट का पार्ट है। तो इसको क्या काम करना है? अगर इसको इफेक्टिवली लागू करना है तो, नहीं करना है तो जैसी जिंदगी पिछले कई सालों से चलती आ रही है वैसी वैसी की वैसी चलेगी, कोई बड़ा काम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर डेस्परेटली लागू करना है तो इसको आदत बना लो। ठीक है, अब आदत कैसे बनाओगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए लक्ष्मी। ठीक है, दो तीन टेक्निक मैं आपको बताता हूं। बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहली चीज है, जो आप जब विजुअलाइज करते हो, और मैं आपको मैनिफेस्टेशन भी समझाता हूं, विजुअलाइजेशन भी समझाता हूं। जब आप विजुअलाइज करते हो, छोटी सी चीज विजुअलाइज करो। ठीक है, काफी लोग विजुअलाइज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक ही समय पे अलग अलग सोच उनको आती है। ठीक है, अलग अलग विचार उनके आते हैं, और उन सारे विचारों का उनके कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो लाना भी नहीं चाहते लेकिन आते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको भाई वेट डाउन करने के लिए जिम जाना है। ठीक है, आप एक दिन जाओगे, दो दिन जाओगे, तकलीफ होगी आपको, वहां पे भी आपके विचार आ रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, दूसरे विचार आ रहे हैं जिनको नहीं चाह रहे हो। लेकिन जब उसको प्रैक्टिस 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 करते रहोगे, वो एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने, तीन महीने के अंदर में फिल्टर आउट हो जाएगी। फिर आप वही देखोगे, वही विजुलाइज करोगे, वही सोचोगे जो आप चाहते हो। और वो आपको ये काम में मास्टरी कर दिया, इसके बाद में आपने प्रोसेस एंड एक्शन को अलाइन कर दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ये चीजें रोक सकेगी। क्योंकि आपके पीछे यूनिवर्स की ताकत काम करेगी, जो बहुत कम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं उस ताकत को। वो ताकत मौजूद है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसकी दो चार टेक्निक क्या है, मैं कुछ टेक्निक अपने लेवल पे यूज करता हूं। मैं वॉलेट में मुझे जो चाहिए, मैं उसका पूरा साल का डेटा लिख लेता हूँ, सब कुछ, और डेटा लिख लेता हूँ। अब डेटा लिखता हूँ, उसको मैं बार बार देखता रहता हूँ जब जब समय मिले। उसको जितना अनुशासित वे में करोगे, डेली डेली प्रैक्टिस पे करोगे, उतना ज्यादा मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होता है। मान के चलिए कि हम लोग अभी 65-70 लोग यहाँ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, हम में से कोई व्यक्ति इस काम में इतनी महारत हासिल कर सकता है कि उसका विजुअलाइजेशन, उसका मैनिफेस्टेशन बाकी सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल हो जाए, और उसके दम पे वो सब अचीव कर सकता है जो उसने पिछले अपनी जॉब के दौरान या किसी बड़ी से बड़ी डिग्री के दौरान अचीव ना किया हो। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है? मान के चलो आप एक अफर्मेशन लिखो। आपको एक अफर्मेशन है कि मुझे एटमी से 3,964 रुपए चाहिए। छोटे से शुरुआत करो, जब आपने शुरुआत की है। और जो आपने अचीव कर लिया है उसको मत लिखो, आप अगला लिखो कि मेरे को अगला क्या चाहिए। और अगला कैसे लिखोगे? अगला प्रैक्टिकल लिखो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, इम्प्रैक्टिकल चीजें ऐसी होती है कि किसी ने पहले दिन पूछा कि एटमी से क्या चाहिए, आप बात करते हो 1 करोड़ रुपए महीना। गलत ट्रैक है वो। ठीक है, वो ट्रैक ये बता देता है, वो ट्रैक ये समझा देता है कि क्लैरिटी नहीं है चीज में। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है ज्यादा। तो हमको क्या काम करना है? हमको काम करना है, एक चीज फिक्स कर लो अपने दिमाग में क्या चाहिए, नंबर वन। ठीक है, ये एक ही अफर्मेशन पे काम करेगा। ठीक है, अब उसके लिए जरूरी तरीका होता है 555 मेथड टेक्निक। ठीक है, 555 मेथड क्या है? 5 दिन के लिए 55 बार आपको उस चीज को एक पेपर पे लिखना है। नंबर वन टेक्निक, 5 दिन के लिए 55 बार उस चीज को एक पेपर पे लिखना है। आपने बहुत सारा चीज देखी होगी कि जब लोग भगवान की चांटिंग करते हैं, भगवान की चांटिंग मतलब से नाम जपते हैं, जो अलग अलग भगवान का नाम जपते हैं, हिंदू में अलग, क्रिश्चियंस में अलग, अलग अलग इसमें जपते हैं, तो वो लोग लिखते भी हैं उसी नाम को, बार बार मल्टी टाइम लिखते हैं। वो क्या काम करता है? वो अफर्मेशन उनका, उनकी आस्था को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो वो अफर्मेशन की टेक्निक जो है वो रिलीजियस पैटर्न में सालों से दी जा रही है। ठीक है, 5 दिन आपको 55 बार उस चीज को रिपीट करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने वो काम 50 टाइम्स कर लिया है तो आप उसमें मास्टर हो जाओगे या आपको चीज मिल जाएगी। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस में ला लोगे तो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आप वही सोच रहे हो, वही देख रहे हो, वही लिख रहे हो, वही सोच रहे हो, वही देख रहे हो, वही लिख रहे हो। ठीक है,
तो उसके होने की संभावना नॉर्मल किसी पैटर्न से कम 1000 टाइम ज्यादा हो जाएगी। मान के चलिए आपने प्लान किया मेरे को 20,000 रुपये महीना चाहिए एटमी से, ठीक है। अब आपने लिखा चाहिए कि मुझे 20,000 रुपये महीना चाहिए एटमी से, मुझे 20,000 रुपये महीना चाहिए एटमी से, मुझे 20,000 रुपये महीना चाहिए एटमी से, ठीक है। कब तक चाहिए और डेट आप मेंशन कर लो, डेट मुझे इस तारीख तक। और जितना स्पेसिफिक रहोगे चीजों को लेके, गोल को लेके भी स्पेसिफिक जितना रहोगे, मैनिफेस्टेशन को भी लेके जितना स्पेसिफिक रहोगे, उतना सटीक तरीके से चीजें आपके काम करेगी, ठीक है। तो मुझे अब इसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफाई करने का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे आज डेट हो गई है, मान के चलिए 5 जून हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग बोल रहे हैं मुझे 5 अगस्त तक 20,000 रुपए महीना एटमी से चाहिए, मुझे 5 अगस्त तक 20,000 रुपए महीना एटमी से चाहिए। कितना हो गया? लगभग लगभग 2 महीने का गैप हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज बात कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी 8-10 हजार रुपए पे हो, तब आप 20,000 रुपए की बात कर रहे हो। अगर आप जीरोस पे हो तो आप बात करो 3,964, मुझे 3,964 लगातार चाहिए, 5 अगस्त तक चाहिए, 2 महीने का गैप रख के बात करो। आपको लगातार एक डिसेंट टाइम लाइन दो जिसपे आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग आप उसको अचीव कर सकते हो, इस बात पे आपका बिलीव हो, ठीक है भाई। हर किसी का, जैसे आप मान के चलो कि आप जिम में गए हो, तो जिम में गए हो तो कोई व्यक्ति जो है बड़े वेट को, जो बड़ा वजन होता है उसको बड़ी आसानी से उठा लेता है, और कोई व्यक्ति होता है जो बड़े वजन को बड़ी आसानी से नहीं उठा पाता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है। तो आपका ड्रीम, लेकिन ड्रीम के केस में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप कितना भी बड़ा सोच सकते हो, यूनिवर्स ने कोई कंडीशन नहीं रखी है, और ये मैंने पहले ही स्लाइड में आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये वाली विधि जो है हम लोगों ने लिख ली। दूसरी विधि है 369 मेथड। 369 मेथड क्या है? आपको 10 दिन 45 डेज तक सुबह 3 बार उस अफर्मेशन को लिखनी है, फिर दोपहर को 6 बार उस अफर्मेशन को लिखना है, और रात को 9 बार उस अफर्मेशन को लिखना है, ठीक है। इस अफर्मेशन को 45 डेज तक आप रिपीट करो, लगातार इस अफर्मेशन को रिपीट करो। मुझे 5 अगस्त तक, अब 45 डेज का है तो 45 दिन का तो कम से कम गैप रख के चलो आप, ठीक है। मुझे इस डेट तक इतना रुपए जो है महीने चाहिए, मुझे इस डेट तक इतना रुपए महीने चाहिए, मुझे इस डेट तक। लेकिन लिखने के साथ में आपको प्रोसेस एंड गोल सिस्टम फॉलो करना होगा, ये मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, राइट। नेक्स्ट क्या है? 10 into 3 3 अफर्मेशन टेक्निक, ठीक है। 3 अफर्मेशन 10 टाइम्स, ठीक है। इसको क्या काम करना है आपको कि आप 3 अफर्मेशन डिसाइड कर लो, ठीक है, और इसको 10 बार डेली लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इससे भी क्या हो जाएगा, आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक है। आप अपना एक जो है विजुअल गोल प्रोसेस जो है वो लिख सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ उसका। एक गोल बुक आती है या कुछ, एक वो आता है विजुअल गोल चार्ट आता है, मैं नाम टर्म भूल रहा हूँ उसकी। आपने वो डिसाइड किया, ठीक है। अब करना क्या है आपको, इन सारी चीजें ये असरदार कब होंगी? नेक्स्ट स्लाइड पे आइए लक्ष्मी। ये असरदार सिर्फ और सिर्फ तभी होंगी जब आप इसको लिखें, नंबर 1, जब आप इसको विजुअलाइज करें, नंबर 2, नंबर 3 इसको बिलीव करें, और नंबर 4 इसको रिकॉल करें, ठीक है। ये चारों चीजों में से एक भी चीज छूटी तो आपका वो काम नहीं होगा, ठीक है। पहला आपको लिखना है क्या चाहिए, दूसरा विजुअलाइज करना है कि मैं वो पा चुका हूं, मतलब ऐसा नहीं मैं पाऊंगा, क्योंकि आप पाऊंगा वाली सिचुएशन बोलोगे वो आप आगे वाली सिचुएशन पे ढकेल रहे हो, आगे वाले दिनों में ढकेल रहे हो। मुझे ये चीज मिलेगी मिलेगी, तो वो आपने टाइमलाइन डिसाइड नहीं करी है, और वो चीजें जो है खसकती जा रही हैं, ठीक है। फिर बिलीव का मतलब क्या हो गया, आपने वो मान लिया है कि, और बिलीव जितना स्ट्रांग होगा यूनिवर्स उतना अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। यूनिवर्स को लगेगा कि यार इसको यही चाहिए, मैं ये कर देता हूँ, यही चाहिए तो उसको मैं कर देता हूँ, राइट। और अगली चीज क्या है, रिकॉल करते रहो उसको, बार बार रिपीट कॉल करते रहो। तो रिपीट कॉल करोगे तो वो आपकी डेली हैबिट में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है। और इनके साथ में आपको क्या काम करना है, फॉलोड बाय योर एक्शन प्लान, जो मैंने आपको एक्शन प्लान एंड प्रोसेस बताया, ठीक है। ये जो आज मैंने समझाया ना, बस इतनी ही चीज को मास्टर कर लो आप, ठीक है। और इस चीज को मास्टर करने की ढेरों टेक्निक, ढेरों तरीके हैं, ठीक है। जब तक आप लिखोगे नहीं, और जिस इंडस्ट्री में हम लोग स्पेसिफिक हैं, जो जो जिस इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री में गोल्स को लेके ही पूरी बातें की जाती है। हम लोग यहाँ पे कोई भी छोटी चीज अचीव करने के लिए नहीं आए। हर एक व्यक्ति आया हुआ है जो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, राइट। और उसको अगर आप जो है, आपने यूनिवर्स से ये प्लान किया कि अरे मेरे को 3,064 रुपए मिल गया, मैं इतना सफिशियंट, इतना पर्याप्त है, तो जो आपको बड़ा मिलना था वो आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो कभी भी बड़ा मिलने के प्रति जो है अपनी सोच को छोटा नहीं करना है।
आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड सोचना है, बहुत बड़ा सोच के चलना है, राइट। और ये जो पूरी टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, इनको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके चलिए, गारंटीड इसको नेक्स्ट दिन से अप्लाई करो। अगर चीजें नहीं होंगी तो आप जैसा बोलोगे वैसा करने को तैयार होगा, राइट। तो इतना ही था आज का सेशन। नेक्स्ट आप बताइएगा, लक्ष्मी है क्या इसका नेक्स्ट स्लाइड कुछ, राइट। तो टेक्निक सिर्फ यही है कि आप अभी से स्टार्ट कीजिए, डिले करने का कोई लॉजिक नहीं है। और जितना शिद्दत के साथ में गोल सेटिंग प्रोसेस को आपके मैनिफेस्टेशन के साथ में, आपके विजुअलाइजेशन के साथ में फॉलो करोगे ना, उतना पावरफुल आपको रिजल्ट निकल के आएगा। कभी कोई अगर समय मिलता है तो मैं सेशन में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे अचीव किया है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तरीकों को फॉलो करते हुए, ठीक है। मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, मैंने अपने वॉलेट पे मेरा गोल लिखा रहता है, उसमें मैंने सब लोगों को बताया कि ये ऐसे ऐसे करना है, राइट। वो वैसा वैसा उस टाइम तक हो चुका है जैसे जैसा प्लान किया, आज भी वो मेरे वॉलेट पे है। और जब भी आपको लगता है कि नहीं यार इससे बड़ा कुछ सोचा जा सकता है, मैं उसको काट के उससे बड़ा कर देता हूँ, उसके बड़ा जो है वो प्लानिंग कर देता हूँ, राइट। तो ये है ओवरऑल जो शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा, है ना। बाकी एक बार अगर आप में से कुछ लोग बताना चाहेंगे कि जो मैंने समझाया वो कितना समझ में आया, और क्या मिस्टेक्स आप कर रहे थे, अगर आप सब लोग एक एक करके कुछ शेयर करेंगे तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हैंड रेस करें आप अपना।